हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेविटी ट्यूटोरियल्स। और ये मेजरमेंट ऑफ मैटर का पार्ट नंबर 4 है और इस पार्ट में हम वैलेंसी और रेडिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से, जो कि है वैलेंसी। तो वैलेंसी का मीनिंग क्या है? द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। वैलेंसी कैन बी फाउंड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी ये जो स्टेटमेंट लिखी है, इससे इसका मतलब तो क्लियर नहीं हो रहा है, पर वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जाएंगे तो शायद हमें कुछ कुछ समझ में आ जाए। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, उससे हमें वैलेंसी का मतलब पता चल जाएगा। देखो, अभी हम डे टू डे लाइफ में आपको पता है NaCl यूज करते हैं। NaCl मतलब क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट। जो हम नमक इस्तेमाल करते हैं उसी का ये फॉर्मूला है। तो कॉमन सॉल्ट बनता कैसे है? तो सोडियम और क्लोरीन इनके कॉम्बिनेशन से, केमिकल कॉम्बिनेशन से कॉमन सॉल्ट बनता है। तो किस तरह से ये केमिकली कंबाइन होते हैं देखो। तो सोडियम क्या करेगा? तो सारे एलिमेंट्स को आपको पता है टेंडेंसी क्या होती है, नोबल गैस जो होते हैं ना आखिरी में, उनकी कॉन्फ़िगरेशन लेने की सारे गैसेस को, सारे एलिमेंट्स को टेंडेंसी होती है। तो यहाँ पे सोडियम भी क्या कोशिश कर रहा है कि उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए या आखिर में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। तो 8 लाने के लिए क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। तो देखो क्या हो जाएगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, क्लोरीन का है 287। जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा तो देखो सोडियम के पास भी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास भी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने नियॉन का और इसने आर्गॉन का कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है और दोनों भी स्टेबल हो गए। तो यहाँ पे ये बताना है कि इन दोनों में कितने चार्ज का ट्रांसफर हुआ। तो एक यूनिट चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, उसी को हम यहाँ पे बोल रहे हैं इसकी कैपेसिटी टू कंबाइन। उसी को हम क्या बोल रहे हैं? इसकी वैलेंसी। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? तो इसमें चार्ज कितना आया है? एक चार्ज आया है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी 1 होगी। वैसे ही क्लोरीन पे कितना चार्ज आया है? 1 चार्ज आया है, इसका मतलब क्लोरीन की भी वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। तो ऐसे बोलते हैं हम कि सोडियम क्लोराइड जब बना तो किस तरह से बना होगा? सोडियम है और क्लोरीन है, इनके बीच में कुछ बॉन्ड होगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड सिंगल मॉलिक्यूल है। तो इनके बीच में क्या होगा? एक बॉन्ड होगा, एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की वजह से यहाँ पे कुछ बॉन्ड बन गया है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने आ रहे हैं? एक आ रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों की ही कंबाइनिंग कैपेसिटी या वैलेंसी कितनी है? एग्जैक्टली 1 है। तो इसको और भी एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है? O2 की तरह। यहाँ पे आप देख सकते हो O2 की तरह एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे कितने बॉन्ड्स बनाएगा? एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड्स बनाएगा। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2। दूसरे ऑक्सीजन की वैलेंसी दोनों की सेम ही होनी चाहिए, इसकी और इसकी दोनों की ही वैलेंसी 2 इतनी है। तो यहाँ पे वो 2 टाइप के बॉन्ड्स भी बता रहा है आपके टेक्स्ट बुक में। एक तो होता है आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। अभी देखो इन बॉन्ड्स में क्या डिफरेंस है, शॉर्ट में जान लेते हैं। आयनिक बॉन्ड मतलब देखो क्या कर दिया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना पूरा का पूरा उसको दे दिया, क्लोरीन ने पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की वजह से, इसको हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। पर अभी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है, दोनों की टेंडेंसी सेम ही है, दोनों की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लेने की। तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लेने के लिए खींचातानी करेंगे, पर ना इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा ना इसको मिलेगा। तो फिर उन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? तो एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे? दोनों के चक्कर लगाएंगे और इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो आप क्यों कह सकते हो हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं? तो पहले बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरे बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो इसके भी चक्कर लगा रहे, उसके भी चक्कर लगा रहे, इसलिए इन दोनों को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल गया और ये दोनों क्या हो गए? कम रिएक्टिव हो गए, पहले के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव हो गए। वैसे यहाँ पे भी इनको देखो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, तो ये भी क्या बन गया? अभी एकदम से इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। तो आयनिक बॉन्ड मतलब ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ क्या? नहीं हुआ। दोनों क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से जो होता है उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में और एक डेफिनेशन दे रखी है किसकी? वैलेंसी की। वो कहते हैं कि जब भी मॉलिक्यूल बने, आयनिक बॉन्ड बने, तो इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे, वही क्या बताता है हमें? उस मॉलिक्यूल का या उस एटम का वैलेंसी हमें बताता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो आयनिक बॉन्ड बना है,
तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो सोडियम ने एक दे दिया, उसका वैलेंसी 1, क्लोरीन ने एक ले लिया, उसका भी वैलेंसी 1 ही होगा। तो यहाँ पे फाइंड द वैलेंसी ऑफ, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है आपके, फाइंड द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सोडियम इन ये सारे मॉलिक्यूल्स में से हमें निकालना है। तो एक्चुअली ये पता करने के लिए या तो हमें एक बेस पहले H या Cl इनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए या इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो जैसे मुझे अगर स्ट्रक्चर पता है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ किस तरह से कंबाइन होता है, तो एक हाइड्रोजन बाजू में दूसरा हाइड्रोजन, देखो दोनों के बीच में बॉन्ड कितना है, एक बॉन्ड, हर एक हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है। वैसे ही यहाँ पे हमने NaCl, तो उससे हमें क्लोरीन की वैलेंसी पता चल गई, कितनी है, 1 है। क्लोरीन हमेशा एक ही वैलेंसी दिखाएगा। वैसे ही यहाँ पे हमने ऑक्सीजन की वैलेंसी निकाल ली है, कितनी है, कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 2। यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल से हम चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे, H2O का जो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन। तो देखिए अभी ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बना रहा है, ये एक और ये एक। हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बना रहा है पर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बना रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2 इतनी है। सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी, तो इस मॉलिक्यूल से भी फाइंड कर सकते हैं या हमें पहले से भी पता है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, NaCl कैसा होगा, तो Na होगा और क्लोरीन से जुड़ा हुआ होगा, कितना बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड। तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से एक बॉन्ड, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होने की वजह से भी एक बॉन्ड। तो यहाँ पे सोडियम का वैलेंसी कितना बताऊंगा, 1। और इन सब की ये जो एलिमेंट्स हैं इन सब की वैलेंसी कैसी है, चेंज नहीं हो रही है, फिक्स्ड है। हमेशा इनकी वैलेंसी आप किसी भी कंपाउंड में देखोगे इतनी ही दिखेगी, क्लोरीन की 1 दिखेगी, हाइड्रोजन की 1 दिखेगी, ऑक्सीजन की 2 दिखेगी, सोडियम की 1 दिखेगी, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट हमें पढ़ना है वेरिएबल वैलेंसी। Some elements possess more than one valency. Such elements are said to possess variable valency. अब ऐसा नहीं है कि सारे एलिमेंट्स एक ही बॉन्ड बनाएंगे या नंबर ऑफ बॉन्ड्स उनके फिक्स्ड ही हो। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, कभी कभी वो 2 बॉन्ड बनाते हैं, कभी 1 बनाते हैं, कभी 3 बनाते हैं, कभी 4 बनाते हैं, अलग अलग नंबर ऑफ बॉन्ड्स वो बना सकते हैं। और ऐसे एलिमेंट्स का एग्जाम्पल क्या है, तो कॉपर। देखो कॉपर में 2 टाइप आ सकते हैं, या तो कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, अलग अलग। तो यहाँ पे उसकी वैलेंसी कितनी हुई, कॉपर की यहाँ पे वैलेंसी 1 है, यहाँ पे वैलेंसी 2 है। वैसे ही मर्क्यूरी का देखो फॉर्मूला, कभी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कभी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, वैलेंसी कितनी होगी, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। वैसे ही आयन की वैलेंसी क्या क्या हो सकती है, आयन की वैलेंसी यहाँ पे देख रहे हो आप, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, वैलेंसी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये एग्जाम्पल है किस चीज के, वेरिएबल वैलेंसी के। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनको वैलेंसी 1 नंबर आ सकती है या दूसरा कोई और नंबर आ सकती है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं कि इनके पास एक प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या कह रहे हैं, वेरिएबल वैलेंसी। ज्यादातर एलिमेंट्स को सिंगल वैलेंसी होती है, पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास वेरिएबल वैलेंसी की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़नी है वो है रेडिकल्स। आयनिक बॉन्ड्स हैव 2 कंस्टिट्यूएंट्स, कैटायंस एंड एनायंस। तो आयनिक बॉन्ड्स तो हमने देख लिए, ऐसे बॉन्ड्स जिसमें अलग अलग सेपरेट चार्जेस बन सकते हैं। तो ऐसे बॉन्ड जब बनते हैं ना तो उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट, तो एक कैटायन होगा, दूसरा एनायन होगा। तो किस तरह से हो सकते हैं वो पार्ट, चलो तो एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे HCl है, अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व कर देगा ना तो इसके 2 पार्ट्स बन जाएंगे। कैसे पार्ट्स बनेंगे, एक तो आपको दिखेगा कुछ इस तरह से H+ बन जाएगा और दूसरा आपको दिखेगा Cl- बन जाएगा। तो इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पे H+ को हम बोल रहे हैं कैटायन और दूसरा Cl- जो है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं एनायन। NaCl अगर आपने ले लिया तो NaCl किस तरह से बिहेव करेगा, तो यहाँ पे टूट के इसका Na+ बन जाएगा और Cl- बन जाएगा। तो जब भी आप पानी में नमक घोलते हो तो कुछ इस तरह के आयंस उसमें बनते हैं, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी भी इंप्रूव होती है। मतलब प्योर वाटर लोगे ना, एकदम डिस्टिल्ड वाटर, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो उसमें अक्सर आपने देखा होगा जब एक्सपेरिमेंट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी से रिलेटेड, तो या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं या फिर NaCl डिसॉल्व करते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें आयंस बनते हैं और आयंस बनने से कंडक्टिविटी इंप्रूव होती है, वो गुड कंडक्टर बन जाता है।
वैसे ही अगर NaOH को ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे Na+ बनेगा और OH- बनेगा। कुछ इस तरीके के आयन्स बनते हैं। तो अगर पॉजिटिव आयन है, ऐसा आयन जिसपे चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैटायन। निगेटिव चार्ज अगर है एटम पे तो उसे हम क्या कहते हैं, एनायंस। कैटायंस के लिए दूसरा नाम क्या है, बेसिक रेडिकल्स। इनके लिए दूसरा नाम क्या है, एसिडिक रेडिकल्स। तो बेसिक या एसिडिक का मतलब क्या हो सकता है, तो ये अगर सिर्फ ये होते ना पानी में, मान लो सिर्फ H+ होते और Cl- ना होते, तो वाटर किस तरह से बिहेव करता, तो एक बेस की तरह से बिहेव करता। और अगर सिर्फ ये रेडिकल्स होते तो फिर पानी किस तरह से बिहेव करता, तो एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो इनकी प्रॉपर्टी होती है, ये एसिडिक होते हैं, ये बेसिक होते हैं, इसलिए हम इनको बेसिक रेडिकल्स कहते हैं, इनको हम एसिडिक रेडिकल्स ऐसा नाम देते हैं। जनरली बेसिक रेडिकल्स आर फॉर्म बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम्स ऑफ मेटल्स। अभी देखो वो बता रहे हैं कि बेसिक रेडिकल फॉर्म कैसे होते हैं। तो जनरली आमतौर पे बेसिक रेडिकल बनाने का आसान तरीका यह है कि जो भी आप मेटल का एटम ले रहे हो, एटम कौन सा होना चाहिए, मेटल का होना चाहिए, मेटल के एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो वो क्या बन जाता है, वो खुद से बेसिक प्रॉपर्टी उसको आ जाती है। तो यहाँ पे Na+ या Cu2+, ये कैसे हैं, बेसिक रेडिकल्स है। पर हमेशा प्लस चार्ज होना ये गारंटी नहीं दे रहा है कि बेसिक होने की। तो जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन भी दिया है कि NH4+ ये बेसिक नहीं है। आगे की क्लासेस में शायद आप थोड़ा सा अलग पढ़ोगे, बेसिसिटी या एसिडिटी की डेफिनेशन जो है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। फिलहाल के लिए आप ऐसे ही समझो कि अगर आप मेटल में से चार्जेस, इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उनको प्लस चार्ज आ जाएगा और उसकी वजह से वो कैसे बिहेव करेंगे, बेसिक प्रॉपर्टी आएगी। जबकि यहाँ पे NH4Cl ये उसका एक्सेप्शन हो जाएगा, जबकि इस पे व्हाइट प्लस चार्ज है। फिर भी एसिडिक रेडिकल्स कैसे बनने चाहिए, तो इसके उल्टे होने चाहिए एग्जैक्टली। नॉन मेटल्स, यहाँ पे तो मेटल्स थे, यहाँ पे नॉन मेटल्स पे क्या कर दो, निगेटिव चार्ज दे दो। तो चलिए देखते हैं क्या वो सेम बोल रहा है। एसिडिक रेडिकल्स आर फॉर्म बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स टू एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स। बिल्कुल इसका उल्टा करना है, मेटल की जगह क्या लेना है, नॉन मेटल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव किया था, यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देना है। तो Cl- S2- ये क्या है, तो ये एग्जांपल है एसिडिक रेडिकल्स की। इसमें एक्सेप्शन क्या आ रहा है, MnO4-, ये एसिडिक नहीं है, जबकि इस पे माइनस चार्ज दिख रहा है, फिर भी ये एसिडिक नहीं है। मोनोएटॉमिक रेडिकल्स सच एज Na+, Cu+, Cl- आर कॉल्ड सिंपल रेडिकल्स। तो यहाँ पे हम और एक डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। आप किस चीज की डेफिनेशन पढ़ रहे हो, सिंपल रेडिकल्स की डेफिनेशन। सिंपल रेडिकल्स मतलब क्या, मोनोएटॉमिक, मोनो मतलब सिंगल, एक ही एटम अगर उनमें है और उन पे कुछ चार्ज है तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं सिंपल रेडिकल्स। तो दूसरी तरह के रेडिकल्स कैसे हो सकते हैं, एक ही एटम ना हो, जिनमें एक से ज्यादा एटम हो, तो चलो उसका नाम क्या हो सकता है। ए ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग चार्ज इज कॉल्ड कंपोजिट रेडिकल। कंपोजिट रेडिकल मतलब क्या, सिंगल एटम नहीं होगा, 2, 3, 4 का ग्रुप होगा और उन पे मिला के एक चार्ज होगा, तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको कहेंगे कंपोजिट रेडिकल। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, SO4-2-। अब इसका नाम भी दे रखा है आपकी टेक्स्ट बुक में, क्या नाम है इसका, सल्फेट आयन। NH4+, ये भी किस चीज का एग्जांपल हो जाएगा, तो ये भी यहाँ पे कंपोजिट रेडिकल का एग्जांपल हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑफ द रेडिकल इज इट्स वैलेंसी। तो इसका एप्लीकेशन हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि वैलेंसी को हम यूज कैसे करें, पर यहाँ पे फिलहाल हमें ये समझना है कि इन सबकी वैलेंसी इनके चार्ज में दिखाई गई है। जैसे Na+ पे कितना चार्ज है, तो एक चार्ज है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, एक होगी। Cu पे कितना है, यहाँ पे एक है, उसकी वैलेंसी एक होगी। यहाँ पे अगर Cu पे देखा तो 2 चार्ज है, इसकी वैलेंसी 2 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो हमने ये वेरिएबल वैलेंसी में सीखा है। SO4-2-, इस पे चार्ज कितना है, 2 चार्ज है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, तो इस कंपोजिट एटम की, कंपोजिट रेडिकल की कितनी वैलेंसी होगी, इसकी वैलेंसी 2 इतनी होगी। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ते हैं इस वैलेंसी को कैसे यूज करें ताकि हम कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सके। तो चलिए आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स और रिकैपिचुलेशन। इसका मतलब होता है समरी। तो यहाँ पे हम केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, उनका नाम क्या देंगे, इसकी समरी लेंगे, शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। A force of attraction between cation and anion is called ionic bond। तो अभी तक हमने ये तो पढ़ लिया था
कि सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के साथ किस तरह से कंबाइन होते हैं, पर अभी चार्जेस देने के बाद ये सेपरेट होते हैं या जुड़े रहते हैं, ये एक सवाल था। तो अब ये जुड़े अगर रहते भी हैं तो क्यों जुड़े रहते हैं? तो जुड़ने का इनका वजह ये है कि सोडियम के पास प्लस चार्ज है और क्लोरीन के पास किस तरह का चार्ज है, माइनस चार्ज है, और प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसी की वजह से इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, जो कि आपको इसीलिए मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड NaCl ऐसा पूरा मॉलिक्यूल दिखता है। तो इसी तरह के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ऐसा बॉन्ड जहां पे एक पार्ट पे प्लस चार्ज आ रहा है, दूसरे पार्ट पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और उनके बीच में फिर अट्रैक्शन है अपोजिट चार्जेस की वजह से, उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं कि इनका नाम कैसे लिखा जाए। अलग अलग आयन्स होते हैं, उसमें से अगर हम कंपाउंड बनाएंगे तो उस कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं, क्या उसका फॉर्मूला भी हम पता कर सकते हैं क्या? तो आपकी टेक्स्ट बुक में सेकंड लास्ट पेज पे एक टेबल दे रखा है। उस टेबल में मोस्ट ऑफ द करीब सारे ही आप कह सकते हो आयंस के नाम दे रखे। लेफ्ट साइड में देखोगे तो कुछ पॉजिटिवली चार्ज और राइट साइड में देखोगे तो निगेटिवली चार्ज। आयंस हो सकते हैं, सिंगल एटम के हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स के हो सकते हैं, ठीक है, सिंपल रेडिकल्स या फिर कंपोजिट रेडिकल्स, दोनों ही दे रखे। तो मैं कुछ एग्जांपल देके आपको समझा दूंगा कि उनसे हम नाम कैसे लिख सकते हैं, उनका केमिकल नेम, और दूसरी चीज कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा ये भी समझ लेते हैं। The name of an ionic compound contains two words. दो वर्ड्स होंगे आयनिक कंपाउंड के नाम में. The first word is the name of cation and second word is name of anion. तो अगर आपको कोई भी कंपाउंड बनाना रहा, अलग अलग आयंस दे रखे, उसका कंपाउंड बनाना है, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे? तो पहला वर्ड देखो, पहला वर्ड हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट वर्ड इज कैटायन, कैटायन का नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे मुझे NaCl बनाना है तो क्या क्या लूंगा मैं? Na+ और Cl-। Na+ का नाम क्या होता है? तो सोडियम नाम दे रखा है उस टेबल में, तो ये नाम ले लिया सोडियम मैंने। दूसरा नाम क्या है? क्लोरीन, क्लोरीन से रिलेटेड नाम क्या है? तो क्लोरीन नहीं लिखा है वहां पे, क्लोराइड लिखा है, इसीलिए इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। और दूसरी चीज, इनके एटम्स कितने आने चाहिए वो कैसे बताऊंगा? तो यहाँ पे देखो, सोडियम पे कितना चार्ज आ रहा है? सोडियम पे एक चार्ज आ रहा है। क्लोरीन पे कितना चार्ज आ रहा है? दोनों पे एक एक ही चार्ज आ रहा है। तो इस पे जो चार्ज लिखा है ना, वो मैं यहां पे लिखूंगा नंबर की तरह। कैसे लिखूंगा? यहाँ पे एक नंबर की तरह। तो यहाँ पे एक चार्ज आ रहा है, नंबर भी कितना लिखूंगा? 1। वैसे यहाँ पे भी एक चार्ज आ रहा है, नंबर कितना लिखूंगा? 1। तो मेरा जो बेसिकली फॉर्मूला होगा ना, कुछ इस तरीके से होगा, Na1Cl1। और क्योंकि नंबर 1 है इसलिए हम इसको लिखना क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। इसलिए मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? NaCl। तो सोडियम और क्लोरीन जब कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्मूला आता है? सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होगा NaCl। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कैल्शियम और क्लोरीन कंबाइन हो तो किस तरह से फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इनका नाम कैसे बताओ? तो नाम वापस से टेबल से देखूंगा। टेबल से पहले का नाम Ca का नाम क्या दिख रहा है? कैल्शियम। Cl- का नाम क्या दिख रहा है? क्लोराइड। तो नाम पता चल गया मुझे, कैल्शियम क्लोराइड। दूसरा, इनका जो कंपाउंड बनेगा उसमें हर एक के कितने कितने एटम्स होंगे? तो यहाँ पे मैं इसकी जो वैलेंसी है ये इसके सामने लिख रहा हूँ। कितनी है वैलेंसी? 2। इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और जहां पे भी 1 है वो लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। कैल्शियम के कितने एटम लूंगा? 1 लूंगा। क्लोरीन के कितने एटम लूंगा? 2 लूंगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaCl2। और जब मेरा फॉर्मूला आ जाएगा तो आप देख सकते हैं इन फाइनल फॉर्मूलाज में मुझे चार्जेस बिल्कुल भी नहीं दिखाने, क्योंकि क्या होगा? इसके 2 माइनस इसके 2 प्लस को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। फॉर्मूला कुछ इसी तरह से बनता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो प्लस और माइनस चार्जेस बराबर से एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, और फॉर्मूले में यहाँ पे हमें फाइनल आंसर आने के बाद कुछ भी यहाँ पे चार्जेस बताने नहीं। तो इसी पार्ट के साथ यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू एवरीवन।